Dear students, good morning. I welcome you on behalf of Sarvoj classes, myself Shyam Krishna Yadav. Now, we have already discussed pronoun, definition, its kinds, and moreover, we have come to the stage of use of it. हमने आपको नाउन की परिभाषा, उसकी काइंड्स और इट का प्रयोग हमने शुरू कर दिया है। हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम बहुत डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं आपको ग्रामर के नियमों के हिसाब से या ग्रामर के नियमों के अलावा मैं आपको वोकैबुलरी पर, शब्दकोश पर भी यथास्थान देकर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। बेटे, आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं आपको रोज़ हम कहते हैं, ये बड़ी आवश्यक बात है कि आपकी लाइकिंग पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड है, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि अच्छा ज्ञान देने का, और कॉम्पिटिटिव किसी भी स्तर का कंपटीशन हो, वो सारे कॉम्पिटिशन्स का निदान मेरे कैसेट से हो जाए, मेरी वीडियोस हो जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझूंगा कि मेरा जीवन, आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं रहा, क्योंकि हम सब लोग अब बहुत सीनियर हो गए हैं, बहुत उम्र हो गई है, तो न जाने कब क्या घंटी बजे, क्या ऊपर वाले से। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले, और इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आई इन्वोक यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई मे गिव यू माय बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। इट का आज ए और बी हम आपको बता चुके हैं, आज सी वाला बता रहे हैं। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमने इसी नियम से ही मैंने आपको सूत्र देने का कार्य शुरू कर दिया है। आप ज़रा सा ध्यान रखेंगे, वीडियोस पर ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो बेटे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहचान दिया है, पहचान मतलब हम बोलचाल की भाषा में हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि हमारी आपकी हिंदी भाषी देश है, तो हिंदी भाषी के मतलब ये है कि आप उसको अंग्रेज़ी में कैसे व्यक्त करेंगे, वो मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ। तो ये सी में देखिए, इन ऑर्डर टू डिनोट सर्टेन एक्शंस और वर्ब्स दैट हैव ना बड़ा मात्रा होनी चाहिए, और प्लस एडजेक्टिव या विशेषण आफ्टर देम, उन क्रियाओं के बाद जब क्रिया में ना और विशेषण आ जाए, अब वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, या फ्यूचर में भी हो सकता है, तो हम इसी तरह बोलते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ना आसान है, सुबह उठना कठिन था, लड़कों को दंडित करना आसान है। अब देखिए, है या था, थे, थी के पहले या गागेगी के पहले आप विशेषण हमेशा पाएंगे। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि इसकी हमने एक नस पकड़ लिया है। आई हैव जस्ट ग्रिप्ड दैट पर्टिकुलर फीचर, दैट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, वो मूल विशेषता मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी है, था, थे, थी के पहले कोई विशेषण आया हो और उस वर्ग में ना की मात्रा लगी हो, तो तुरंत जान लीजिए हमको इट ही लगाना है, इट से वाक्य शुरू करना है, इट ही कर्ता बनेगा। अब ये आपके सामने कैसी समस्या आएगी, आप तुरंत समझ लेंगे। कितनी खुशी की बात है। अब इट लगाइए, है अगर है तो इज़ लगाइए, था दिया तो वॉज लगा दिए, कितना आसान है। और बेटे उसके बाद एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन इट के बाद इज़ वॉज लगाएंगे, तुरंत एडजेक्टिव लग जाएगा। उसके बाद टू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आके जो चीज़ें उसको डाल दीजिए। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल जो दिया है, अच्छी आदत डालना कठिन है, कठिन था भी हो सकता है। पेड़ पर चढ़ना आसान है, आसान था। देखिए, हम आपको जो बोल रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पोकन हिंदी,
बोल चाल की हिंदी का मामला है और हम आप रोज़ घर में बोलते हैं, बाज़ार बोलते हैं, दोस्तों में बोलते हैं, कॉलेज स्कूल बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में कैसे व्यक्त करना है वो मैंने आपको कैप्सुलेट कर दिया है संक्षिप्त रूप में। ये आप इट लगाइए, इज वाज लगाइए, एडजेक्टिव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप, इनकलकेट, इम्बाइब गुड हैबिट्स। बस हमने किया कुछ नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इसी सूत्र में रखना है। हमारे एक सूत्र पर अगर आप 10 वाक्य बना लेंगे तो आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी पक्का। यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं कह रहे कि हम बहुत विद्वान हैं, नो नो, ऐसा नहीं है। तमाम लोग वीडियोस में लोग कहते हैं सब आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब दैट इज़ ऑल रबिश। ये सब नहीं कहना है। माँ सरस्वती की देन है, आप इसी भी रखेंगे आपको आ जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप, इनकलकेट, इम्बाइब। अब देखिए, डालना, विकसित करना, आदत डाली नहीं जाती कहीं से लाके आप जेब में रखेंगे नहीं, उसको विकसित करते हैं, आदत डालते हैं। सुबह उठते हैं, कुछ देर में उठे, फिर और पहले, फिर और पहले, एक करने की उसका एक क्रम बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने आपको तीनों सिनोनिम्स दे दिए हैं, डेवलप, इनकलकेट, इम्बाइब, फॉस्टर। एक वर्ड और है फॉस्टर। तो ये आपको हम वर्ड्स भी दे रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप, इनकलकेट, इम्बाइब, फॉस्टर गुड हैबिट्स। अब सेकंड एग्जांपल देखें, पेड़ गिराना आसान है। तो इसी सूत्र में रखेंगे, है दिया तो इज लगा देंगे बस भरने से तुरंत। अगर था होता तो वाज लगा देते, इसमें क्या दिक्कत है। अब एडजेक्टिव आसान है, यहाँ आसान की अंग्रेजी लिख देंगे। इट इज़ ईजी, इट वाज ईजी, इट इज़ ईजी, इट विल बी ईजी। टू, अब गिराना, पेड़ गिराना, ज़मीन से विच्छेदन करना, टू सीवियर इट्स रिलेशन फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से उसके संबंध को विच्छेदित कर देने की प्रक्रिया को। अब हमने ऐसा आपको फेल लिखा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ये फॉल फेल नहीं है, वो फॉल फेल फॉलन है। फॉल माने कोई चीज़ अपने आप गिरती है, वो गिरना है। कोई चीज़ ज़मीन से काट के गिराई जाती है तो उसका फेल्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आईएएस वगैरह में बहुत आते हैं, कलेक्टर के इम्तिहान में पूछा जाता है। फेल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फेल्ड। ज़मीन से विच्छेदित करके गिराना पेड़ को, ये होता है। और ये कोई चीज़ जैसे गिरती है, मैं ज़मीन पे गिर गया, आई फेल ऑन द ग्राउंड। तो ये फॉल फेल फॉलन है। हम देखिए, हम आपको सारा डिटेल दे रहे हैं, शॉर्ट में कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर कोई वर्ड है तो मैं आपको उसका बृहद बता दे रहा हूँ कैसे होगा, अभी नहीं, और आगे आपको ट्रांसलेशन बताएंगे। तो मैं आपको लैटिन ग्रीक भी बताऊंगा कि लैटिन वर्ड है, इसका ओरिजिन क्या है, और ये ग्रीक है, ये कैसे, जैसे आपने कहा डेमोक्रेसी, डिमॉस से बना है, ग्रीक वर्ड है। तो डिमॉस से डेमोक्रेसी, डिमोगॉग, तो ये सब चीज़ आपको बहुत बाद में बताएंगे। चलिए, तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पेड़ गिराना आसान है। अब क्रिया में ना लगा है, यहाँ एडजेक्टिव आया है दिया है, तो इसी सूत्र रखते जाएंगे, आता जाएगा। तो आपने मेरे सूत्रों की उपयोगिता आप देख रहे हैं, बहुत ही उपयोगी है, बहुत व्यवहारिक, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अब देखिए, अब आप डी पर आइए। अब डी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन ऑर्डर टू सजेस्ट द प्रेजेंट पास्ट स्टेट ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी सत्ता, व्यक्ति हो, वस्तु है, व्यक्ति हो, वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो अगर आप कह रहे हैं कि उसकी वर्तमान या भूतकाल की जो अवस्था है उसको वर्णन करना अगर होता है तो हम इट का ही प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी कला है, आप समझ लीजिए। आप तो जैसे कहा कि यह नीला है, नीला क्या है, नीलापन एक अवस्था को बोध करा रहा है। अब जैसे कह दिया यह कमज़ोर है, रस्सी आपने लिया, कहना ये भाई ये बड़ी कमज़ोर है, तो रस्सी के लिए ईंट कहेंगे।
अब देखिए यह के बाद यहाँ विशेषण है। अब टेंस के अनुसार है, था, थे, थी जो है लगा है। जब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो इट लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, इज वॉज लगेगा टेंस के अनुसार, और एडजेक्टिव लगा देंगे पॉजिटिव डिग्री, बस हो गया। यह कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। यह कठोर है, इट इज़ हार्ड। यह टूटने योग्य है, इट इज़ ब्रिटल। जो तोड़ा जा सके उसको ब्रिटल कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? तो आपने देखा कि जो पहचान है हम आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, और उसको जब अंग्रेज़ी में व्यक्त करते हैं तो इस तरह व्यक्त करते हैं। तो इट इज़, जैसे कह दिए साहब ये तीखा है, इट इज़ बिटर। अब सब्जी तीखी है अगर लगाएंगे तो तब तो यहाँ वेजिटेबल आपको लिखना पड़ेगा, वेजिटेबल। लेकिन अगर यह लिखा है पर्टिकुलरली फॉर दिस वर्ड, तो वह उसके लिए हमको इट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। रोज़ स्पोकन हिंदी में हम आप रोज़ बोलते हैं, बहुत तेज़ है, इट इज़ वेरी फास्ट कह देते हैं तुरंत। तो अब डी पर आइए। In order to make any estimate, summation of any statement, averment, deposition made by an individual, किसी व्यक्ति के द्वारा। अब देखिए सब कथन है बेटे, कितनी बड़ी बात आपको हम किस स्तर तक लाए हैं। स्टेटमेंट भी कथन है, अवरमेंट भी कथन है, डिपोजिशन भी कथन है। वह कथन जो शपथ पूर्वक किया जाता है वो डिपोजिशन होता है। देखिए इतनी अंग्रेजी है, कितनी अच्छी इंग्लिश है। डिपोजिशन, डिपॉजिट नहीं। अब दोनों में अंतर है। डिपॉजिट माने तो जो जमा राशि होती है, जमा धनराशि, उसको डिपॉजिट कहते हैं। वर्ब है तो जमा करना, आई हैव डिपॉजिटेड द फी। लेकिन ये डिपोजिशन है, शपथ पूर्वक दिया गया कथन, वो जो कोर्ट में लगते हैं, हलफनामा जो देते हैं लोग, उसको उस शपथकर्ता के इसी से डिपोनेंट बना हुआ है, जो शपथ पूर्वक बयान करता है। ही इज सपोज टू बी द डिपोनेंट, तो वो डिपोनेंट है, और उसके द्वारा किए गए कथन को डिपोजिशन कहते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो स्टेटमेंट है, अवरमेंट है, अच्छी इंग्लिश है, और डिपोजिशन किसी व्यक्ति के द्वारा। समेशन मीन्स समरी में, समीक्षात्मक रूप में, संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में, ये समीक्षा के रूप में कही गई किसी भी कथन को जब हम व्यक्ति कोई करता है, उसके द्वारा कहे गए कथन को, उसके द्वारा कहे गए शपथपूर्वक बयान को हम जब समीक्षा करते हैं, सारांश में कहते हैं, तो लोग अंत में कह देते हैं इट इज़ कंक्लूडेड, इट इज़ इन्फर्ड, इट इज़ डिपोज्ड, इट इज़ सप्लीकेटेड। विनम्र पूर्वक बयान करते हैं बेटा, उसको सप्लीकेट कहते हैं, जान लीजिए। सप्लीकेशन, तो अब ये देखा आपने, सप्लीकेट कितना बढ़िया वर्ड है। विनय पूर्वक किया गया कथन, रिक्वेस्ट के साथ में। और रिक्वेस्ट तो सभी आदमी जानता है, वो आपको जानना चाहिए सप्लीकेट। तो जब हम, लेकिन एक बात है कि जब हम किसी का समीक्षा करते हैं कथन का या शपथ पूर्वक बयान का, तो इट को तो कर्ता बनाते हैं। लेकिन एक बड़ी आवश्यक बात है, इसको हमने आपको यहाँ इंगित किया है। इन सच केसेस देयर हैज़ टू बी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलोइंग द प्रिंसिपल क्लॉज। जो प्रधान वाक्य है, जो ये शपथपूर्वक कहा जाता है, संक्षेप में कहा जाता है कि, अब जो की आया है यही कंजंक्शन है, वो इस वाले हिस्से को और बाद वाले हिस्से को जोड़ रहा है, और की के बाद जो हिस्सा आता है बेटा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उपवाक्य है, क्योंकि कंजंक्शन से जुड़ा है।
और जो कंजंक्शन के पहले वाला हिस्सा है दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, वो प्रधान वाक्य है, हम आपको और आगे बताएंगे आपको। तो ये प्रधान वाक्य को की से जोड़ रहा है, की कंजंक्शन है और की के बाद वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो की के पहले जो है उसी के निदान के लिए ये ई वाला प्रयोग आपको बताया गया है कि संक्षेप में कहा जाता है, बयान में कहा जाता है, समीक्षा में कहा जाता है, इट इज सेड। अगर था थेती होगा तो वाज लगा देंगे, गागेगी होगा तो विल लगा देंगे, इट विल बी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि की के पहले वाला हिस्सा प्रधान वाक्य है, की कंजंक्शन है और की के बाद उपवाक्य है। जो इसकी संक्षिप्त में समीक्षा में जो बात कही गई है उसको हम की के बाद व्यक्त करते हैं और वो उपवाक्य है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो। तो सूत्र में इट इज़ कंक्लूडेड, सबमिटेड, डिपोज्ड, शपथपूर्वक बयान को संक्षिप्त में कहें तो डिपोज कह देंगे। विनय पूर्वक कथन है तो सप्लिकेट कह देंगे, इट इज़ सप्लिकेटेड। अब यहाँ दैट लग जाएगा और उसके बाद उपवाक्य हिस्सा जो है, जो तथ्य है वो दैट के बाद लगाया जाएगा। अब हमने आपको उदाहरण दिया है, संक्षेप में कहा जाता है कि अभियुक्त का प्रत्यार्पण निराधार है। तो अब छोटे छोटे वाक्य तो आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा हमने आपको ज़्यादा कठिन थोड़ा सा वाक्य लिया है। संक्षेप में कहा जाता है कि वह निर्दोष है, तो इट इज़ कंक्लूडेड, इट इज़ कंक्लूडेड, इट इज़ सरमाइज्ड दैट ही इज़ इनोसेंट। इसको तो आप बना लेंगे, अब इसी सूत्र पर रखेंगे आपको बन जाएगा तुरंत से। लेकिन ये इट इज़ कंक्लूडेड दैट, यहाँ की कंजंक्शन है, यहाँ दैट कंजंक्शन है। अब प्रत्यार्पण, अभियुक्त का प्रत्यार्पण निराधार है। कौन निराधार है? अभियुक्त का प्रत्यार्पण। जो कौन का जवाब आता है वही कर्ता होता है। तो एक्सट्रेडिशन ऑफ एक्यूज्ड, अब देखा आपने, दैट के बाद उपवाक्य आया, वहाँ भी आपका कर्ता का काम एक्सट्रेडिशन ऑफ एक्यूज्ड। एक्सट्रेडिशन मीन जब कोई आदमी किसी दूसरे देश में अपराध के बाद शरण लेता है, उसको हार्बर कहते हैं। हार्बर कर दिया, उसके बाद वो एक पॉलिटिकल असाइलम होता है। देखिए बहुत बड़ी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। पॉलिटिकल असाइलम होता है, उसको हार्बर भी कहते हैं। तो जब जहाँ उसने वह अपराध किया है वह देश उसको वापस मांगता है कि आपने शरण दिया है, उसको पनाह दी है, हार्बर किया है, उसको मेरे हवाले किया जाए। तो इसी आशय से इस प्रक्रिया को एक्सट्रेडिशन कहते हैं, प्रत्यार्पण कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में एक्सट्रेडिशन कहते हैं। तो संक्षेप में कहा जाता है कि अभियुक्त का प्रत्यार्पण निराधार है। पूरा 2-4-6 पन्ने आपने पढ़ा, किसी का स्टेटमेंट, किसी का बयान, किसी का भाषण, और लास्ट में आपने वो उस आदमी ने संक्षेप में कहा है कि भाई अभियुक्त का प्रत्यार्पण निराधार है। तो द एक्सट्रेडिशन ऑफ एक्यूज्ड इज बेसलेस। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बहुत बड़ी बात बताई है, लेकिन मूल जड़ जो है, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू आर्टिकुलेट आवर आइडियाज़, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना है, कैसे पेश करना है बिफोर अदर्स, ये हमारे सूत्र आपको बहुत काम देंगे बेटे। और इसके अलावा आपको ई के बाद